इस बार जो होलिका दहन है वो 2 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन में कुछ वस्तुओं को चढ़ाने से हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में जो भी बाधाएं और रुकावटें आ रही होती हैं वो सभी दूर होती हैं। जैसे कि आप सबसे पहले होलिका दहन के दिन इसमें नया अनाज चढ़ाते हैं, जैसे गेहूं जौ आदि चढ़ाने से क्या होता है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है और हमारे जीवन में कभी भी अनाज और धान्य की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में खाने पीने की जो चीजें होती है उनसे रिलेटेड कभी भी कमी नहीं आती है। दूसरा होता है हरा नारियल या सूखा नारियल। आप अगर उसके ऊपर चढ़ाते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। कहते हैं अगर आपके ऊपर बहुत सारे संकट हैं और आप उनसे पार नहीं निकल पा रहे हैं, आपको नजर दोष है, तो इस नारियल को 7 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर होलिका की अग्नि में समर्पित करने से आपके सभी तरह के जो दोष हैं वो दूर होते हैं और आपके जीवन में जो मार्ग बंद पड़े हैं वो पुनः तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। कहते हैं अगर होलिका दहन में काले तिल डाले जाएं तो आपके जीवन में जो भी ग्रह दोष से जुड़ी बाधाएं, जैसे राहु शनि केतु आदि से जो जुड़ी बाधाएं हैं वो दूर होती हैं और ग्रह दोष शांत होते हैं और आपके जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। जो भी रुकावट हर्डल्स ग्रहों की वजह से आ रही होती है वो दूर होती है। पीली सरसों, कहते हैं अपने सर के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसे होलिका दहन की अग्नि में समर्पित करने से सारी तरह के नजर दोष बाधाएं टोने टोटके दूर होते हैं। साथ में ही तरक्की के मार्ग खुलते हैं, जैसे जॉब वगैरह के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं अगर नहीं मिल पा रही है तो उसमें आ रहे हर्डल्स भी इसको उपाय को करने से दूर हो जाते हैं। होलिका में मीठी चीजें चढ़ाने से, जैसे गुजिया या मिठाई यदि आप चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में मधुरता आती है। या आप इस दिन होलिका पर थोड़ा सा शहद भी चढ़ा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में जो कड़वाहट होगी रिश्तों में वो दूर होगी और आपके दूसरे लोगों के साथ जो संबंध है उनमें मधुरता आएगी। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और खराब चल रहा है और दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं उतने अच्छे से, तो आपको हरी इलायची और कपूर होलिका दहन के दिन अग्नि में जरूर समर्पित करना चाहिए। इसके 7 चक्कर लगाते हुए आपको हरी इलायची और कपूर समर्पित करते हैं तो आपको आपकी बीमारी में राहत मिलेगी। साथ ही जिनके विवाह में देरी हो रही है, अगर वो हल्दी की गांठ अग्नि में समर्पित करते हैं हवन सामग्री के साथ, तो उनके विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और उनके विवाह के योग बनते हैं। कहते हैं अगर आप इस दिन इसमें चंदन की लकड़ी डालते हैं तो आपको मानसिक शांति की प्राप्त होती है और जो ग्रह बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं और चंदन की जो खुशबू है आपको मानसिक शांति प्रदान करती है। शमी की और पलाश की अगर लकड़ियां डालते हैं तो शमी की लकड़ी डालने से आपको शनि संबंधी दोषों से मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में सकारात्मकता का वास होता है। और इस दिन होलिका दहन में ऐसी क्या चीजें जो आपको नहीं डालनी चाहिए? पेड़ की टहनियाँ, कूड़ा, प्लास्टिक, चमड़ा, लोहा, ये सब आपको होलिका में नहीं डालना चाहिए। और कहते हैं जब होलिका दहन हो जाए उसके बाद जो होलिका की राख होती है उसे घर पर लाएं, अपने माथे पर उसका तिलक लगाएं और घर के चारों कोनों में रख देते हैं तो घर के सारे नजर दोष समाप्त होते हैं और एक सकारात्मकता का माहौल बनता है और आपके ऊपर से जो नजर अला बला ये बाधाएं होती हैं वो सब दूर होती हैं।